हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह है। तो यार आप लोग को पता ही है कि जेई 2021 का फॉर्म आउट हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना किसी गलती का जेई 2021 का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ओपन करेंगे और मैं आप लोग को मोबाइल से ही बताऊंगा कि जेई 2021 का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्रोम ओपन करेंगे। तो ये रहा क्रोम। तो सबसे पहले सर्च बार में हम लोग लिखेंगे जेई और हम लोग एनटीए का ऑफिशियल, देखो तो ये आ गया आपका एनटीए का, नेशनल टेस्ट एजेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वेबसाइट, ये लिंक दे दूँगा आपको, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी का वेबसाइट। तो आप लोग को अगर न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना है तो आप इस पर क्लिक करके न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं कि अभी न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर जेई मेन 2021 न्यू, और यहाँ पर कुछ नोटिस है। जो एप्लीकेशन फॉर्म 16/12/2020 से, और लास्ट डेट है इसका 16/1/2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो 16/1/2021 इसका लास्ट डेट है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। हम लोग को अभी फॉर्म भरना है। तो हम लोग को अप्लाई फॉर जेई मेन 2021 इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो अगर आप पहले से अगर रजिस्टर्ड हो तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासपोर्ट और सिक्योरिटी पिन, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसको देख के साइन इन करके अपना फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो। और अगर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो और अभी न्यू कर रहे हो तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 स्टेप आएगा। सबसे पहला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा आता है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा इमेज अपलोड, देन फीस पेमेंट। तो हम लोग को 4 स्टेप यहाँ पर पूरा करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ फीस इंस्ट्रक्शन है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आप लोग को ये देखना है तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ कि आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसेस में हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, पहला आपका जो स्टेप था, पहला स्टेप जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट का नेम क्या है। तो हम लोग अब फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका 4 स्टेप आता है। तो हम लोग पहला स्टेप अभी पूरा करेंगे। तो हम लोग कैंडिडेट नेम में हम लोग पहले जाएंगे। तो अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम हैज़ अ रजिस्टर्ड इन क्लास 12। तो आपका जो क्लास 12 में जो रजिस्टर्ड नेम है, क्लास 12 पे आप 11 में जो आपका रजिस्टर्ड नेम है स्कूल में, उसी को आप लोग यूज़ कीजिएगा। और स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका नेम का जो स्पेलिंग है उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं, लाइक राजू ले देते हैं। तो राजू कुमार हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, राजू कुमार। अब दूसरा हम लोग फॉर्म भरेंगे। अब दूसरा आता है फादर नेम। तो फादर नेम में भी ये लिखा हुआ है कि फादर्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम हैज़ रजिस्टर्ड इन द क्लास 12। तो आपका जो फादर्स नेम जो है, जो आपका क्लास 11 या 12 पे जो आपके स्कूल में है, जो आपके एडमिट या जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो नाम है, उसी को आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं राम सिंह। दूसरा आता है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम में भी सेम है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपके जो फॉर्म में है, यानी जो आपके स्कूल में नेम है उसी को लिखिएगा। और स्पेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग से बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत गलती कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम लेते हैं, लाइक गीता सिंह यूज़ करते हैं। देन आपका आता है डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। जो आपके स्कूल जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यूज़ कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी हम लोग कोई भी ले लेते हैं, मई ले लेते हैं, और इसमें ये भी लिख लेते हैं, लाइक ईयर 2000, यहाँ से हम लोग 2001 ले लेते हैं। तो जेंडर में आपका जो भी जेंडर आप वो लीजिएगा, मैं मेल ले रहा हूँ।
और आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आपको ऑप्शंस आता है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा ऑप्शंस आ रहा है, जैसे पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड एक्सेट्रा। तो अभी आप अगर 11 के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास सिर्फ एक ही होगा कार्ड, वो होता है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ। तो ये बहुत बेसिकली हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट इसी को सिलेक्ट करता है, तो आप इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहता, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद फिर से आपका ये कुछ ऐसा खुलेगा, और इंटर क्वालिफिकेशन एग्जामिन रोल नंबर। तो इसमें आप लोग क्या करना है, उसमें आपका जो रोल नंबर है, जो आपका 10 का एडमिट कार्ड होगा उसका रोल नंबर आपको इसमें लिख देना है। तो ये बहुत तो इसको आप अच्छे से अपना रोल नंबर इसमें लिख लीजिएगा। तो रोल नंबर मैंने लिख दिया। अब हम लोग दूसरा भरेंगे परमानेंट एड्रेस। तो आपका एड्रेस जो है परमानेंट, आप लोग उसी को फिलअप कीजिएगा। तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस लेता हूँ, कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे बाली हावड़ा लिख देता हूँ, बाली हावड़ा। नियर में कोई भी बाली हावड़ा नियर बेलूर मठ एक्सेट्रा। और ये ऑप्शनल है लोकेलिटी, तो आप इसको भर सकते नहीं भी। तो आपका सिटी विलेज एरिया क्या है आपका, तो आप उस हिसाब से भर सकते हो, सिटी विलेज है क्या, तो इसमें हम हावड़ा लिखेंगे। और आपका कंट्री क्या है, तो ऑफ कोर्स हम लोग इंडिया ही होगा। एंड स्टेट, आपका जो भी स्टेट है, तो मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल फिलअप करूँगा। देन आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आप फिलअप कीजिए। मैं हावड़ा फिलअप करता हूँ बिकॉज मैं हावड़ा में रहता हूँ। तो अब आता है पिन कोड, तो इसको बहुत अच्छे से डालिएगा, जो आपका पिन कोड होगा उसको आप फिलअप कीजिए। तो मैं अपना यहाँ पे अपना पिन कोड मारता हूँ, ठीक है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट, जो आपका आता है यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल, और फिर आता है ईमेल एड्रेस, देन मोबाइल नंबर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका 2 मोबाइल नंबर लेता है, पहला, और दूसरा मतलब अल्टरनेट 2 लेता है। तो ये नहीं कीजिए कि आप लोग दोनों सेम नंबर मत डालिएगा, बिकॉज अगर आपका पहला मोबाइल नंबर अगर समझ लीजिए खो गया, तो अगर आपने सेम डाला होगा तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। और अगर आपने डिफरेंट डाला होगा तो पहला अगर खो गया तो दूसरा आपका यूज़ करेगा। तो दोनों सेम मत डालिएगा, दोनों डिफरेंट नंबर डालिएगा, एक अपना डालिएगा और एक अपने फैमिली मेम्बर का डाल दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ईमेल एड्रेस। जैसे मैं देखिए, मैं जैसे ही ईमेल एड्रेस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर दिखा दिया है कि प्लीज़ फिल अप द केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपके जितने भी कंफर्मेशन मेल जाएगा, जितना भी आपका नोटिस जाएगा, वो आपके ईमेल पे जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे नहीं जाएगा, वो आपके ईमेल पे जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन अभी अगर ये कंप्लीट होगा तो उसका कंफर्मेशन पेज भी आपके ईमेल पे जाएगा, उस पर ही मैसेज आएगा। तो जितने भी फ्यूचर के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके ईमेल में आएंगे। तो ईमेल आप अपना डालिएगा, जो 24 आवर आपके पास रहे, जो चलता हो उसी ईमेल को डालिएगा। आपके काउंसलिंग तक ही आपके हेल्प, मतलब आपको काउंसलिंग तक आपका इसका हेल्प मिलेगा एक्सेट्रा। तो आपको इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो चलिए मैं फिलअप करता हूँ। तो उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। तो इस सेम हैज़ द परमानेंट एड्रेस पे आप लोग क्लिक कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर पासपोर्ट और कंफर्म पासपोर्ट। तो समझ लीजिए कि मेरा, तो इसमें आप लोग को पासपोर्ट यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो आ रहा है पासपोर्ट मस्ट बी 8 कैरेक्टर। आपका 8 और 13 डिजिट का पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर मस्ट बी एट लीड्स अपर। तो ये तो आपका जैसे कुछ भी, जैसे कि मैंने यूज़ किया था राजू, तो इसमें तो मैं पासपोर्ट कैसे यूज़ करूँगा, तो समझ लीजिए मैंने यूज़ किया राजू। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, @राजू, @200 300। तो आपका जो भी नाम हो, कोई भी नाम रहे, लाइक जैसे रोहित हो गया, तो उसके बाद @ मारिए, उसके बाद कोई नंबर रखिए। तो ये बहुत सिंपल पासपोर्ट होता है। इसमें ये नहीं है कि आपको कोई आपका आईडी हैक हो जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। कोई नॉर्मल सा पासपोर्ट रखिएगा, उसको भूलिएगा मत। कोई भी रखिएगा नॉर्मल सा पासपोर्ट, उसको भूलिएगा मत, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पर पासपोर्ट जो है वो डाल दिया है। तो आप भी एक नॉर्मल सा पासपोर्ट आप भी एक सेट कर दीजिएगा, और उसको भूलिएगा नहीं। या आपके पास कोई भी कॉपी कलम होगा सामने में, तो आप उसमें लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पासपोर्ट कर दिया है। तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, ये कुछ है नहीं, सेलेक्ट करके आप देख सकते हो विच वेबसाइट और, तो इसमें आपको कुछ ऐसे फिलअप करना नहीं है। लॉग इन फॉर अकाउंट प्लीज़ चूज द सिक्योरिटी क्वेश्चंस।
तो अब जो आपका यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिखा है जो ग्रीन कलर का XO067, तो अब आप लोग को यहाँ पर वो एकदम सेम टू सेम लिखना है। कैपिटल लेटर में पहले X है तो X, उसके बाद 0 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 6, फिर W, कैपिटल W डाल के फिर आप लोग को इसको सबमिट करना है। एक मिनट। तो अगर आप लोग मोबाइल से अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कुछ ही सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आएगा, ये अगर आप डेस्कटॉप से करोगे तो नहीं होगा, लेकिन बट आप अगर ये मोबाइल से कर रहे हो तो आपके पास ये आएगा। तो इससे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हो। तो हम लोग या विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो समझ लीजिए इसमें हम लोग ने क्लिक किया और जो आपका सिक्योरिटी आंसर है इसमें आप लोग लिख दीजिए विच इज़ योर फेवरेट बुक में कौन सा बुक आपका फेवरेट है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, लाइक ML अग्रवाल लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का सिक्योरिटी पिन जो फिर से आया है उसे फिर हम लोग मारेंगे। तो हम लोग का जो है 25, तो सिक्योरिटी पिन हम लोग का 25 OS25। उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फाइनल सबमिट, ये आपका एक बार फिर से अगर आप अपना चेक कर सकते हो, फिर से आप चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर फाइनल सबमिट, या आप फिर से कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो आप यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट, आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो हम लोग को इसको एक बार फिर से, अगर आप लोग को यहाँ पर फाइनल सबमिट और एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको फिर से अगर आपको लगता है कि आपको चेक करना तो आप फिर से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप इसको हटा के आपके फिर यहाँ से आपका ये देखिए आपके नेम है, आपको इसमें टिक करना पड़ेगा कि नहीं सब कुछ सही है। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका सब कुछ सही है। उसके बाद आपको आई एग्री में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो आपका फाइनल सबमिट है उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो हम लोग को इस पर क्लिक करना हो, फिर आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग को फॉर्म रियली, तो इसमें आप लोग को यस करना है। तो ये देखिए आपका पहला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए एप्लीकेशन राजू कुमार, और ये एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, नेम राजू कुमार आ चुका है, और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे ऊपर में दिखेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग अगर आप लोग अपना मोबाइल से करोगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या आपको इसका फ़ोटो ले लीजिएगा। बहुत ये आपका मेल में आ गई, मेरा देखिए एक मेल में भी मेरे को मैसेज आ चुका है। तो आप लोग इसमें अपना मेल में आप लोग एक मैसेज ले लीजिएगा आपका जो आएगा। तो हम लोग दूसरा स्टेप कंप्लीट फॉर्म, तो एप्लीकेशन नंबर, ये मेरा पहला जो एप्लीकेशन जो पहला रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप में जाएंगे, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों को उस दूसरा क्लिक करेंगे। तो हम लोग को कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा इंटर, तो आप देखिए दूसरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो ओपन हो चुका है। तो कैंडिडेट नेम यहाँ पर पहले से थे जो राजू कुमार, डेट ऑफ बर्थ जो है ये 2001, जेंडर राम सिंह गीता सिंह। तो अब फिर हम लोग को यहाँ से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो आपका नेशनलिज्म गया, तो आप इसमें हो गया इंडियन, और ये आपका स्लेट UT 12 आपने या 11th कहाँ से पास किया अप्रैल, तो आपका जहाँ से भी आपने एग्ज़ाम दिया पास आउट किया वहाँ का लिखिए। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका कैटेगरी क्या है, तो आपका जनरल है तो जनरल लिखिए, ST है तो OBC है तो आप उसमें ले। तो मैं यहाँ पे जनरल, नॉर्मली जनरल फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जनरल फिलअप कर रहा हूँ, तो जनरल हो चुका है। तो उसके बाद आपका आता है कि इफ कैंडिडेट बेंचर्स, नहीं ये सब कुछ नहीं है, मोर देन सिल्वर परसेंटेज। आप लोग PW कैंडिडेट हो तो करिए यस, या अगर नहीं हो तो नो।
आप लोग नो कीजिए, फिर आपका डायबिटीज़ है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा कुछ प्रोसेस में। उसके बाद आर यू डायबिटीज़, आपका डायबिटीज पेशेंट हो या नहीं। तो आप अगर हो तो येस कीजिए, नहीं हो तो नहीं कीजिए। इससे डरने का कोई बात नहीं है कि अगर आपने येस किया तो आपको फॉर्म नहीं भरने देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो आप डायबिटीज़ पेशेंट तो आपको एक स्पेशल रूम दिया जाएगा, वहाँ आप लोग को अलग फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, क्योंकि आप एक पेशेंट हो, दैट्स वाई। तो इसमें ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है कि अगर आप हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो आपका कहाँ के है रेजिडेंस, तो अर्बन या रूरल एरिया का हो। तो जैसे मैं अर्बन एरिया का होता हूँ। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ट्यूटोरियल क्लास कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप नॉर्मली सेल्फ स्टडी आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। तो मीडियम आपका कौन सा क्लास, आप कौन सा क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जो है, या आप जो यहाँ पर एडमिट कार्ड दिए हो 12 या 10 या 12 का, तो आपका कौन सा मीडियम से है। तो आप हिंदी होगा तो हिंदी कीजिएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, आपका जो भी बेंगोली मीडियम। तो मैं नॉर्मली इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई फॉर, आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हो सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे बीटेक के लिए कर रहे हो या आपका जो भी आपको करना है आपको कोर्स, तो मैं बीटेक के लिए यहाँ पे भर देता हूँ, आपको जो भी करना हो। तो आप लोग को पता है कि जे 2021 4 बार होगा। तो यहाँ आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हो, कौन से सीज़न के लिए भर रहे हो, जनवरी के लिए भर रहे हो, फरवरी, या आपको चारों के लिए भरना। तो मैं चारों के लिए कर देता हूँ कि मुझे चारों के लिए भरना है। तो आपको यहाँ पर चारों पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन पेपर मीडियम, कि आपको कौन से लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्योंकि जे 2021 का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये भी बहुत सारी लैंग्वेज में आ रहा है, मराठी, बंगाली, मराठी, उर्दू एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ यहाँ पर टाइम लगेगा। ओके, हो गया। अब आपका होता है कि आप कहाँ पे अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन होता है, आप 4 बार सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली पहला और दूसरा में ही मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लेट से फॉर्म फिलअप करोगे, मतलब अगर समझ लीजिए आपने दिसंबर या जनवरी में फॉर्म फिलअप किया, 1 या 2 जनवरी, तो आप लोग को 3 नंबर से मिलेगा। तो लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर 4 भरेंगे। तो सेलेक्ट पहला है, इसमें स्टेट सेलेक्ट, पहला आपको स्टेट, तो मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट में, वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पर। तो ये उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा, जैसे आपने क्लिक करना उसको हटना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग देखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर से खुलेगा वेस्ट बंगाल, फिर आपको यहाँ से सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, आपका कौन सा सिटी में वेस्ट बंगाल के अंदर में कहाँ देना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं देता हूँ हावड़ा को, क्योंकि हावड़ा मेरे घर के पास है, मेरा ज़िला है। तो मैं सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट को दूंगा। तो ये हो गया मेरा। फिर दूसरा मैं कहाँ पे एग्ज़ाम दूँ, तो मैं दूसरा भी वेस्ट बंगाल में ही देना चाहता हूँ। मतलब दूसरा जो है, मतलब दूसरा चॉइस में ही मैं वेस्ट बंगाल कर रहा हूँ। और इसके अंदर में भी फिर से आप लोगों को कोई डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब सिलेक्ट कर रहा हूँ हुगली को। फिर तीसरा जो है, थर्ड एग्ज़ाम, थर्ड सिटी, तो इसमें भी मैं वेस्ट बंगाल को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी, आपके समझ लीजिए आपका कोई पेरेंट्स का घर हो गया, समझ लीजिए आपका घर दिल्ली में है, लेकिन आपका जो पेरेंट्स का घर है, मतलब आपका कोई रिलेटिव रहता है मुंबई में, तो आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हो, बिहार सेलेक्ट कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप सिर्फ एक स्टेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो बट सबसे पहले जो 2 नंबर, एक जो और पहला और दूसरा जो चॉइस है, उसको अपने घर के आसपास ही का चॉइस दीजिएगा। जैसे आप समझ लीजिए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो तो हावड़ा दीजिए, दूसरा में हुगली दीजिए, बिकॉज हुगली सामने है। अब समझिए इसमें मैंने कोलकाता डिस्ट्रिक्ट दिया, तो ये कोलकाता आ गया, कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट है, देखिए कोलकाता आ गया। अब चौथा जो है, इसे भी मैं वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल का। अगर आप जो अपने स्टेट अपने स्टेट का आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें मैं दे रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले आसनसोल, बर्धमान, तो मैं इसमें बर्धमान दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा सिटी सेलेक्ट। तो सही, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सेंटर से डिपेंड होता है। तो ये सिटी सेलेक्ट हो चुका है। तो अब दूसरा देखिए क्या आता है। अब दूसरा अब थोड़ा सा यहाँ पर एडुकेशन डिटेल्स आ गया। जो एडुकेशन डिटेल्स आप यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को और जूम करके दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे सॉरी एडुकेशन डिटेल्स। तो 10th ऑफ, तो आपने 10th कहाँ से पास, स्टेटस क्या है आपका, तो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सिलेक्ट। तो चलिए यहाँ से आप पास हो तो आप पास में क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ लोडिंग का टाइम लेगा। भैया सिलेक्टेड प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है, तो यूरबन आपने जहाँ से भी स्कूलिंग किया वहाँ पर इसको डाल दीजिए। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, तो आपका स्कूल था कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था या केंद्रीय था, तो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक प्राइवेट स्कूल डाल देता हूँ, सो इट्स प्राइवेट। अब दूसरा आता है क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट, आपने कहाँ से एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया। तो मैं वेस्ट बंगाल से किया हूँ, तो आप वेस्ट बंगाल या आप जहाँ जो भी स्टेट से आपने पास आउट किया वहाँ से आप प्लीज़ फिलअप कीजिए। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो मैं हावड़ा दे रहा हूँ। आपका जो भी जिला होगा डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट दीजिए। नेक्स्ट आता है स्कूल बोर्ड क्या था आपका, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, वेस्ट बंगाल बोर्ड था, एसी था, आईसीएसई था, जो भी था आपका। जैसे वेस्ट बंगाल ऑफ सेकंड में वेस्ट बंगाल का देता हूँ, आपका बिहार बोर्ड होगा बिहार दीजिए, यूपी का बोर्ड है तो यूपी का बोर्ड दीजिएगा। तो मोबाइल से फॉर्म भरने में ये थोड़ा सा दिक्कत होता है बिकॉज स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है, बट आप मोबाइल से भी इजीली फॉर्म भर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब एग्ज़ाम पास आउट किया, तो मैं यहाँ पर 2019 लिख देता हूँ। अब रिज़ल्ट मोड, आपका रिज़ल्ट का मोड कैसा था, आपका रिज़ल्ट का परसेंटेज में था कि CGPA में था। तो परसेंटेज में अभी नॉर्मली हर एक एग्ज़ाम का परसेंटेज में आता, तो मैं परसेंटेज चल रहा, आपका जो होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका था मार्क्स डिटेल, आपका कितना मार्क्स आया, फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स, आपको कितना मार्क्स आया, समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 आया। एक नॉर्मली 500 लिखता हूँ और कितना में से, तो यहाँ पे आता है कितना, तो समझ लीजिए वेस्ट बंगाल का तो 700 का होता है, तो 700 में इतना है। तो अब आपको यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्कूल नेम विथ एंड एड्रेस, स्कूल का जो आपका नेम है एड्रेस, तो मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ बाली लिटिल बर्ड, यहाँ पर कर देता हूँ बाली हावड़ा। अब स्कूल कॉलेज पिन कोड, आपका स्कूल या कॉलेज का पिन कोड क्या है आप लोग वो भर दीजिएगा। अब उसको फिलअप करने के बाद अब आपको 12th की आपका का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये आपका 12th का हो गया, तो आपको 12th का एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर 12th का जो इन्फॉर्मेशन उसको फिलअप करेंगे। तो हम लोग का स्कूल प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका कहाँ पे था, तो इरबन में हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ द स्कूल, आपका स्कूल क्या था, सरकारी है या प्राइवेट है, तो मेरा स्कूल प्राइवेट है तो आप प्राइवेट फिलअप करिए। उसके बाद आपको थोड़ा लोडिंग का टाइम वेट करना पड़ेगा, आप बैक मत चल जाइएगा लोडिंग ले रहा है तो। उसके बाद आप फिर से हटाइए और उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट, तो आपका कौन सा स्टेट पर, तो वेस्ट बंगाल, आप जिस स्टेट में उस स्टेट का लिखिए। तो आ गया वेस्ट बंगाल, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट क्या है हावड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे हावड़ा। और आपको कौन सा बोर्ड है, तो आपका जो भी बोर्ड है, जैसे अब मैं आईसीएसई लिख देता हूँ, कोई भी जो भी बोर्ड आपका होगा आप उस बोर्ड का आप नाम लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ जैसे बिहार बोर्ड का,
बिहार बोर्ड, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैं लिख देता हूँ तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का आ गया। इसके बाद थोड़ा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपका भी एग्ज़ाम दोगे तो आप ऑफकोर्स 2021 में दोगे, 2021 हो गया तो ये हो गया आपका। तो इसमें अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इसमें एग्ज़ाम का ये परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी आपको इसमें सेलेक्ट नहीं करना है, बट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका रोल नंबर और आपका स्कूल, आप 12th के कौन से स्कूल में हो। तो हम लोग इसमें लिख देते हैं बाली लिटिल बर्ड, बाली हावड़ा, और आपका स्कूल का जो 12th का स्कूल का जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे कर देना है, और आपका जो रोल नंबर है आप यहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो ये स्कूल का जो एजुकेशन का जितना हम लोग डिटेल्स था वो हम लोग सारे ने ये सब हम लोग ने फिलअप कर दिया है। तो अब होता है एडिशनल डिटेल्स जो है आपका, यू आर ट्विंस, अगर आप जुड़वा हो या नहीं हो आपको करना, तो आप इसमें नो, अगर हो तो आप येस कीजिए, नहीं हो तो नो। तो ये कुछ आपके पेरेंट इनकम डिटेल्स आता है, फादर्स के, जो आपके फादर्स के इनकम से उसके क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके फादर का, तो पढ़े लिखे हैं, ट्रेड कीजिए, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, तो बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर कीजिए, जो भी आपके फादर्स, तो एनुअल्स इनकम कितना है, तो आपकी जो भी है यहाँ पे 4 से 5 लाख, जिसमें 10 लाख है वो, तो कोई भी नॉर्मल्स आपके जितने भी फादर्स में 3 से 4 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपकी मदर कैसी है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके जो भी मदर्स का क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और हाउसवाइफ है, आपकी मदर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ डालिए, और सैलरी सिलेक्ट नहीं है। और फिर आता है आपके गार्जियन, आपके पास, यहाँ पे होगा आपका ग्रेजुएट, आपके फादर ग्रेजुएट है, जो भी आपके फादर का क्वालिफ़िकेशन आप लोग इसमें फिलअप कीजिएगा। फिर आपके गार्जियन आपके फादर है तो आप फादर का भी इसमें जो सेम है उसको आप डाल दीजिए, या आपके गार्जियन कोई और होंगे, आपके दादाजी या कुछ भी कोई भी होगा तो आप लोग उसमें डाल दीजिएगा, जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था वो नीचे कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन जो है ग्रीन कलर का, फिर से आप लोग को वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिर से फिलअप करना है। और उसके बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है, यहाँ पे सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे ओपन करेंगे उसके बाद फिर से आपको फाइनल सबमिट एक बार फिर से आपको नोटिफाई यहाँ पर करेगा, देखिए आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर क्लोज करना है। और फिर आपको यहाँ पे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब क्वेश्चन, ये जितना भी आपके यहाँ पे ऑप्शन सब में आप लोग क्लिक करना और बोल देना कि हाँ चलो मैंने जितना भी फॉर्म पर सब सही है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ देर रुकना है आपको। तो जो इन्फॉर्मेशन का जो डिटेल्स था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है, तो मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ, और सिग्नेचर भी नहीं है मेरे पास फ़ोटो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आप लोग का फ़ोटो है वो आपका 30 से 200 KB के अंदर में ही रहना चाहिए, और आपका सिग्नेचर भी। और मैं उसे नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज अभी बस नहीं है मेरे पास कोई क्लिक, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। और कुछ नहीं करना था, जैसे मैंने फाइनल सेलेक्ट, जैसे मैंने क्लिक किया था, जो आपने देखा था, जो मैंने फाइनल
सबमिट पे क्लिक किया था। उसके बाद आप लोग को फ़ोटो मांगेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है आपका पेमेंट का स्टेप है। तो ये जो नॉर्मल था ये दोनों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था जो था वो डॉक्यूमेंट्स था, जो मैंने आपको बताया कि जो कैसे आप लोग को सिलेक्ट करना है स्कूल, ये वो सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो से रिलेटेड IIT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।